सो व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मनवाड़ी के बैंड। आज के इस वाले वीडियो पे मैं अपनी साइंस रीडर व्यू पॉइंट का चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सिस्टम यहाँ पे कीप डोगजा की टीम को कह देता है कि वो लोग एक सब सिनेरियो में पहुंच चुका है। इस सब सिनेरियो का नाम था वेलकम प्रिजन। अब ये वेलकम प्रिजन नाम सुन के डोगजा का बाकी टीम मेंबर्स उसको पूछ लेते हैं कि ये क्या है। सिस्टम भी यहाँ पे उन सबको नोटिफाई कर देता है कि ये जो वेलकम प्रिजन सब सिनेरियो है ये स्टार्ट होने वाला है। तभी वहां से एक विंड गुजरता है जो देखिए यहाँ पे डोगजा के साथ साथ बाकी सारे लोग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। तो यहाँ पे बाकी लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे चल के आ रहा है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिकॉज विंड की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहीं पे उल्टियां कर देंगे। अभी यहाँ पे डोगजा एक औरत को देख पाती है, जिसे देख के डोगजा भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो औरत यहाँ पे डोगजा का नाम पुकार रहा था। अभी यहाँ पे योसंग डोगजा को पूछ लेती है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या यहाँ पे डोगजा उनके साथ हैं? डोगजा तो यहाँ पे कोई भी बातों का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, वो थोड़ा सा शॉक में था। वो औरत यहाँ पे डोगजा को कहती है कि उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। डोगजा भी इस पूरे सिनेरियो का मतलब समझ पाता है। तभी उसका जो फोर्थ वॉल स्किल था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से ये जो वेलकम प्रिजन का इफेक्ट था ना ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब ये वेलकम प्रिजन एक ऐसा टाइप का सब सिनेरियो है जहाँ पे कोई भी पर्सन अगर इस सिनेरियो के अंदर आता है तो उसे खुद का पास्ट का सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड मोमेंट को फिर से जीना पड़ता है। दो ट्रॉमा उन सब को मैडनेस की तरफ लेके जाते हैं। डोगजा को पता है अगर इस सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा कोई सफर किया होगा तो वो यो जंगयूकी होगा, बिकॉज जो लोग रिग्रेसर्स रहते हैं उनके लिए वेलकम प्रिजन सब सिनेरियो सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट्स को शो करवाता है। अब डोगजा यहाँ पे बाकी सबको थोड़ा सा शांत रह के डीप ब्रीथ लेने के लिए कहता है, बट जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। अब यहाँ पे जो सीक्रेट पॉटर कॉन्स्टलेशन था वो डोगजा का जो मेंटल स्ट्रेंथ था उसे देख के बहुत ज्यादा एडमायरेशन दे रहा था। उसने वहाँ पे 100 कॉइन्स भी स्पॉन्सर किया था। अब जितने सारे कॉन्स्टलेशंस थे वो ये चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे थे कि डोगजा का जो ट्रॉमा है वो लोग पूरी तरीके से नहीं देख पाए। तो योंगसंग को यहाँ पे खुद के आर्मी डेज का ख्याल आने लगता है, जहाँ पे योंगसंग को कोई एक पर्सन कह रहा था कि क्या उसे उसका ऑर्डर समझ में आया। तो ये सबको सुन के योंगसंग भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। इवन ही वॉन सी भी यहाँ पे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो भी किसी के साथ बात कर रही थी एंड बहुत ज्यादा गुस्से में थी। योंगली यहाँ पे करते हुए कहता है कि वो दोबारा इस जैसा काम नहीं करेगा। यहाँ पे उसे खुद के मॉम से रिलेटेड कोई एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन दिखाई दे रहा था। डोगजा समझ जाता है कि अभी बहुत ज्यादा देर हो चुका है, ये सब के सब अभी माइंड कंट्रोलिंग इफेक्ट में है। बट तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि योसंग बिल्कुल सही सलामत थी। योसंग सी को सही सलामत देख के यहाँ पे डोगजा रहन का सांस लेता है एंड योसंग के पास से चला जाता है। अब यहाँ पे योसंग को डोगजा ने समयोंगडंग्स का बेड दिया था। ये जो बेड था ये परफेक्टली वर्क किया था, जिस वजह से इस तरीके का मैजिकल इफेक्ट योसंग के माइंड पे नहीं हुआ था। डोगजा तभी योसंग को कहता है उसका बैग देखने के लिए, बिकॉज इस पूरे एरिया का जो इल्यूजन इफेक्ट है वो डोगजा खुद के पावर से भी डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो यहाँ पे डोगजा ने समयोंगडंग का जो स्टैचू था उसे इसलिए ब्रेक किया था बिकॉज उसे समयोंगडंग का स्किल चाहिए था। डोगजा को पता था कि वो इसी सिनेरियो में आएगा, तो यहाँ पे वो इस सिनेरियो को क्लियर करना चाहता था उस पावर के हेल्प से। डोगजा यहाँ पे योसंग को कह देता है कि वो अभी खुद का प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है। योसंग भी यहाँ पे रेडी हो जाती है। डोगजा तभी एक डीप ब्रीथ लेके खुद का एक एक्सक्लूसिव स्किल डिस्ट्रॉय इविल यूज करता है, जिससे उसके आंख से एक ब्लू कलर का लाइट एमिटेड होता है। ये जो एक्सक्लूसिव स्किल था वो सब सिनेरियो वेलकम प्रिजन का जो इफेक्ट है उसे हटाने लगता है। एक ब्लू कलर का लाइट डोगजा के बॉडी से एमिटेड होके इस पूरे एरिया को ही प्यूरिफाई करता है। अब योंगसंग तो यहाँ पे फिर भी खुद के आर्मी ड्रेस का ख्यालों में डूबा हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ पे कहने लगता है कि ये उसका रेजोल्यूशन है। वो लोग यहाँ पे .1 रॉक आर्मी से बिलोंग करते थे एंड वो लोग खुद के नेशन के लिए बिल्कुल लॉयल थे। योंगली भी यहाँ पे खुद के मॉम को उस तरीके से देख के बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। योसंग तो यहाँ पे योंगली को उठाने का कोशिश करती है। अभी हम लोग यहाँ पे सी को देख पाते हैं जो डोगजा के ऊपर अटैक कर देती है। डोगजा उस वाले अटैक को बहुत ज्यादा क्लोजली डॉज कर पाता है। सी यहाँ पे कहती है कि वो उसे मार डालेगी। उसका आंख भी तभी पूरी तरीके से लाल कलर में था। डोगजा यहाँ पे समझ पाता है कि ये क्रिम्सन कलर का आई तो वही ह्यूमन स्किल का इफेक्ट है। यहाँ पे देख के ऐसा ही लग रहा है कि समयोंगडंग का जो स्ट्रॉ है वो भी इस तरीके के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया है। यहाँ पे
डोगजा डिसाइड करता है हिवोन्सी को बेहोश कर देने का एंड वो उसके गर्दन के पीछे एक हल्का सा हिट लगाता है जिससे हिवोन्सी वहीं पे बेहोश हो जाती है। डोगजा तभी यहाँ पे योसंग को ऑर्डर देता है हिवोन्सी को ठीक तरीके से देखने के लिए। डोगजा ने ऑलरेडी सब सिनेरियो का रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर लिया था एंड उसके बाद उसे 300 कॉइन्स भी ऐसे गिफ्ट की तरह मिला था। अभी हम लोग यहाँ पे योंगसंग को देख पाते हैं जो खुद के उस वाले ट्रामाटाइज सपने से जाग चुका था। वो भी बहुत ज्यादा दर्द में था, उसका सिर बहुत ज्यादा दुख रहा था। योंगसंग तभी योंगसंग को पूछ लेती कि क्या वो खुद के सेंसेस में आ चुका है। अब यहाँ पे डोगजा बाकी सारे मॉन्स्टर्स को निपटाने का कोशिश कर रहा था बिकॉज अभी वो लोग रिलैक्स नहीं हो सकते थे। उन्होंने कम्प्लीटली इस एरिया को क्लियर नहीं किया था। यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे जो इस तरीके के माइंड कंट्रोलिंग इफेक्ट्स को यहाँ पे कर रहे थे। योंगसंग यहाँ पे तभी योसंग को पूछ लेता है कि वो कितने देर से यहाँ पे बेहोश था एंड यहाँ पे अचानक से क्या हुआ था। अभी हम लोग डोगजा को देख पाते हैं जो एक टाइप के क्रिस्टल को उठा रहा था वहाँ पे, जो उन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे मिला था। डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये जो वेलकम प्रिजन सिनेरियो है ये कुछ मॉन्स्टर्स के थ्रू क्रिएट किया गया है एंड उन सारे मॉन्स्टर्स को डोगजा ने ऑलरेडी निपटा दिया है, तो यहाँ पे वो लोग अभी सेफ हैं। योंगसंग यहाँ पे योसंग को पूछ लेता है कि क्या वो दोनों ही इन सारे मॉन्स्टर से अकेले निपटे थे। योसंग कहती है कि असलियत पे सिर्फ और सिर्फ डोगजा ने ही उन सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दिया था। डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये जो सब सिनेरियो है ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल बैटल के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट बाकी जितने सारे स्पेक्ट्रल मॉन्स्टर्स थे उन सब से निपटना तो डोगजा के लिए बड़ा बात नहीं था। योंगसंग यहाँ पे डोगजा को थैंक्स कहता है बिकॉज वो एक बड़े ट्रबल से योंगसंग को बचाया था। अब डोगजा तो यहाँ पे ये सब कुछ ना कहने के लिए कहता है। ग्योंगली तभी यहाँ पे उठ खड़ा होता है। योसंग यहाँ पे ग्योंगली को पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पे इस तरीके से खड़ा होना अभी उसके लिए सही रहेगा। ग्योंगली यहाँ पे कहता है कि उसका सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है। डोगजा को तभी ग्योंगली का ट्रामाटाइज मोमेंट याद आता है। वो समझ पाता है कि इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा ट्रामाटाइज सिचुएशन से अगर कोई गुजरा होगा तो वो ग्योंगली ही होगा। तभी वो ग्योंगली के सिर पे पेट करने लगता है। ग्योंगली भी यहाँ पे डोगजा को हक कर लेता है। योसंग भी यहाँ पे डोगजा को कहती है कि वो लोग ऑलमोस्ट उस स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। डोगजा यहाँ पे सोच रहा था कि उसका जो पार्टी अभी है ना वो एकदम ऐसे कंडीशन में नहीं है कि वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके लड़ाई कर पाए। क्या सच में उसके ग्रुप को अभी स्टेशन में घुसना सही रहेगा। अभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और उन सबको पूछ लेती है वो लोग कौन है। उस लड़की के हाथ में कटाना था। वो यहाँ पे उन सबको कहती है कि क्या उन लोगों को पता नहीं है ये उन लोगों का हंटिंग ग्राउंड है। डोगजा भी यहाँ पे सोच पे पड़ जाता है एंड कहता है कि ये लड़की कब से वहाँ पे खड़ा हुआ था। अभी योसंग को याद आ जाता है इस लड़की के बारे में। ये लड़की एक हाई स्कूल गर्ल थी। ये लड़की एक लोन सर्वाइवर थी डियापोंग हाई स्कूल का। इस लड़की ने ही खुद के बहुत सारे क्लासमेट्स को मारी थी। इस लड़की का नाम था ली जियाही। तभी ली जियाही को यहाँ पे डोगजा के हाथ में वो क्रिस्टल्स दिखाई देता है। ली जियाही यहाँ पे उन लोगों को पूछ लेती है कि क्या सच में वो लोगों ने उन स्पेक्टर मॉन्स्टर्स को मारा है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि वो इस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आफ्टर ऑल ये लड़की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर है वे ऑफ सर्वाइवल का। ली जियाही यहाँ पे उन सबको कहती है कि उन लोगों ने कैसे उन सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट किया बिकॉज उन सारे मॉन्स्टर्स को तो सिर्फ उसका मास्टर ही डिफीट कर सकती है। यहाँ पे डोगजा जब उस लड़की के डिटेल्स को देखता है तो वो समझ पाता है कि इस बार भी से वही सेम कॉन्स्टिलेशन ने अपनाया है, मतलब मैरीटाइम वॉर गॉड ने ली जियाही को खुद का इनकारनेशन किया है। अब यहाँ पे ली जियाही का जो स्पॉन्सर है वो खुद के एक ओल्ड कॉमरेड को देखे बहुत ज्यादा खुश था। ली जियाही का स्पॉन्सर यहाँ पे वर्ल्ड जनरल ऑफ जस्टिस को ग्रीट किया था। डोगजा को पता था कि इसी लड़की की वजह से ही यो जंग यूक इतनी ज्यादा जल्दबाजी में उस वाले स्टेशन पे गया था बिकॉज यो जंग यूक को पहले से ही पता था कि जो फ्यूचर बैटल होने वाला है ना वो पूरी तरीके से वाटरलैंड पे ही होगा। ली जियाही उस बैटल में एक एसेंशियल पार्ट को प्ले करेगी। ली जियाही तभी डोगजा के हर एक ग्रुप मेंबर्स को कहती है कि उसे फॉलो करने के लिए वो यहाँ पे उन सबको स्टेशन तक लेके जाएगी। डोगजा भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होके ली जियाही को फॉलो करने लगता है। यहाँ पे मेन सिनेरियो 2 का जो मीटिंग था वो एंड हो जाता है। यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन था वो भी सेटल किया जाता है। अब यहाँ पे जब डोगजा का ग्रुप इस वाले स्टेशन के अंदर घुसता है तो वो लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं। स्टेशन का नाम था चेंगमोड़ो स्टेशन। योसंग यहाँ पे कहती है कि इस स्टेशन का जो एटमोस्फियर है वो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे डोकाबीज के चैनल्स भी एक्टिव थे जो इन सारे के सारे लोगों का लाइव स्ट्रीम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे थे सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस को। डोगजा ये एक्सपेक्ट ही किया था कि चेंगमोड़ो स्टेशन जैसे इतने लार्ज स्टेज में बहुत सारे डोकाबीज मौजूद रहेंगे ही। तो यहाँ पे जो थर्ड मेन सिनेरियो है ना वो अभी इफेक्ट में चल रहा है इस लोकेशन के लिए।
तभी यहाँ पे दो लोग ली जिहाई के पास आ जाती है एंड उसे लिटिल समुराई कह के बुलाती है। वो दोनों यहाँ पे उसे पूछ लेते हैं कि क्या उसने नए लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं। अब डोगजा तो यहाँ पे सोच रहा था कि ये लोग इसे लिटिल समुराई कह रहे हैं, अगर उनको पता भी होगा कि इसका कॉन्स्टिलेशन क्या है तो वो इस जैसा गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। ली जिहाई यहाँ पे फिर उन दोनों को पूछ लेती है कि क्या वो लोग फिर से ड्रिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आदमी यहाँ पे जियाली को समझाता है कि अभी इस वर्ल्ड का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, तो वो लोग ड्रिंक करे या कुछ भी, यहाँ पे क्या ही किसी को फर्क पड़ेगा। एक आदमी यहाँ पे जियाई को पूछ लेते हैं कि ये लोग तो डोंगढी टनल से आए हैं, तो इसका मतलब इन लोगों के पास तो बहुत सारा कॉइन्स रहेगा ही ना। अभी वो आदमी यहाँ पे योसंग को पूछ लेता है कि उसका नाम क्या है, क्या वो यहाँ पे एक रूम रेंट करना चाहेंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा चीप में यहाँ पे रूम को सेल कर रहे हैं। योसंग तो ये सब कुछ सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तभी यहाँ पे वो दोनों उन सबको कहते हैं कि शायद से उन लोगों को अभी तक पता नहीं है इस नए प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ ही फिर मजाक करने लगते हैं। फिर एक आदमी यहाँ पे खुद के दोस्त को कहता है कि सबको जानना पड़ेगा इन सारे रूल्स के बारे में, बिकॉज वो लोग तो ये सब कुछ रूल्स बनाए इसलिए है कि जिससे सारे के सारे लोग सर्वाइव कर पाए। अभी ली जियाई यहाँ पे उन दोनों के ऊपर खुद के शॉर्ट को तांग देती है। वो यहाँ पे उन दोनों को पूछ लेती है कि क्या वो दोनों यहाँ पे मरना चाहते हैं। अभी वो दोनों अंकर्स ये चीज को देख के डर जाते हैं एंड उस एरिया से भाग जाते हैं। ली जियाई तभी यहाँ पे डोगजा की तरफ देखते हुए कहती है कि वो लोग ऑलरेडी स्टेशन में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से लेके बाकी जो जर्नी है वो उन लोगों का ही है। ली जियाई यहाँ पे बैठे बैठे उन सब के बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। डोगजा भी यहाँ पे समझ पाता है कि ये लोग इस लड़की का बात बहुत ज्यादा मान रहे हैं। तभी ली जियाई यहाँ पे उन सबको गुड बाय कह के चले जाने लगती है। तभी डोगजा यहाँ पे ली जियाई को पूछ लेती है कि यो जंगसुक क्या यहीं पे आया है। जो सुन के यहाँ पे ली जियाई भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। ली जियाई फिर खुद के कटाना को रेडी करते हुए डोगजा को पूछ लेती है कि उसका रियल आइडेंटिटी असलियत पे क्या है। डोगजा यहाँ पे इस लड़की का बातों का अंदाज देख के समझ पाया था कि यो जंगयुक ऑलरेडी इस लड़की को खुद के मैनर्स में बिगाड़ चुका है। डोगजा यहाँ पे जंगयुक को ब्लेम भी नहीं कर सकता, बिकॉज इस जैसा लड़की जिसके बैक सपोर्ट में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिलेशन मैरीटाइम है, तो इस जैसे लड़की को तो जंगयुक खुद के पास रखेगा ही। इस जैसे लड़की को अगर पूरे कोरिया में भी सर्च किया जाए तो नहीं मिल सकता जंगयुक को। डोगजा अगर यो जंगयुक के प्लेस में होता तो वो भी इस लड़की के ऊपर खुद का एक इम्प्रेशन बनाने का कोशिश करता है एंड जितनी जल्दी हो सके चंगवुडो स्टेशन में पहुंचता। फिर डोगजा यहाँ पे कहता है कि वो यो जंगयुक का एक कंपेनियन है जो रिटर्न अलाइव किया है। लीजियाई तभी यहाँ पे डोगजा को पूछ लेती है कि कंपेनियन, ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल साउंड कर रहा है। डोगजा तभी यहाँ पे लीजियाई को कहता है कि वो अगर ये सारे वर्ड्स को यो जंगयुक को बताएगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे उससे मिलने कौन आया है। तभी डोगजा यहाँ पे ली जियाई को पूछ लेता है कि यो जंगयुक अभी कहाँ पे है। ली जियाई यहाँ पे कहती है कि उसका मास्टर अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। डोगजा यहाँ पे समझ पाता है कि इस लड़की ने ऑलरेडी जंगयुक को खुद का मास्टर बना लिया है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी हुआ है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा बात है, बिकॉज डोगजा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जंगयुक को देना चाहता था। अब ली जियाई ये सब कुछ को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। तभी वो खुद के पीछे खड़े हुए एक लड़के को ऑर्डर देता है इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए। वो यहाँ से चले जाने लगती है खुद के मास्टर के पास। वो लड़का यहाँ पे ली जियाई को पूछ लेता है कि ये लोग असलियत पे है कौन। ली जियाई फिर यहाँ पे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, शायद से उनके मास्टर का फ्रेंड होंगे ये सब। ये लड़का ये सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर बहुत ज्यादा एक इम्प्रेसिव लुक देते हुए डोगजा को पूछा क्या सच में वो लोग यो जंगयुक के फ्रेंड्स हैं। डोगजा इस लड़के का एक्साइटमेंट को समझ पाता है। वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पोलाइटली उस लड़के को कहता है कि हाँ वो यो जंगयुक का क्लोजेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पे वो लड़का डोगजा के टीम मेंबर्स को पूरा का पूरा स्टोरी बताने लगता है कि कैसे यो जंगयुक ने वो सारा कारनामा किया था एंड उसके बाद वो लोग कैसे यो जंगयुक को फॉलो करना स्टार्ट किए। तो डोगजा तो ये सब को सुन के बहुत ज्यादा बोर्ड फील कर रहा था। डोगजा यहाँ पे कहता है कि अपेरेंटली 3 डेज पहले यो जंगयुक इस स्टेशन पे आया, फिर उसने उसे एंड ली जियाई के साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी एक हॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर से बचाया था। क्या यही इस स्टोरी का मेन चीज है ना। डोगजा तो यहाँ पे यो जंगयुक का मेन मोटिवेशन जानता था। यहाँ पे वो समझ पाता है कि ये लड़का भी यो जंगयुक के चाल से डिसीव हो चुका है ऑलरेडी। डोगजा को पता है कि इस लड़के को यो जंगयुक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो लड़का भी कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये स्टोरी इतना भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं महसूस होता उसे। डोगजा को पता है कि ये सारे लोग यो जंगयुक के थ्रू इसलिए सेव नहीं हुए थे बिकॉज यो जंगयुक यहाँ पे कोई गुडनेस स्पिरिट कर रहा था। असलियत पे ये लड़का एंड बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा लकी थे कि वो लोग ली जियाई के साथ थे।
अभी यंग संग यहाँ पे लड़के को पूछ लेते क्या यहाँ पे वो बता सकता है कि इस एरिया पे फूड सप्लाई किस तरीके का है। वो लड़का भी यहाँ पे कहता है कि ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग सुनने में लग सकता है फूड सप्लाई के हिसाब से, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे ली जियाई के ऊपर ही डिपेंडेंट है फूड के लिए। ली जियाई ही एक पर्सन है जो यहाँ पे हंट करती है उन सब के लिए, एंड यो जंग युक यहाँ पे कुकिंग का काम देखता है। अब ये सब कुछ योंग संग नोट डाउन कर रहा था। अब यहाँ पे पोर्टेबल वाटर के बारे में पूछ लेता है योंग संग। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि यहाँ का कुछ फूड्स एंड कॉइन्स को वो लोग शेयर करते हैं ऊपर वाले लोगों के साथ, जिसको लैंडलॉर्ड अलायंस कहा जाता है। वो लोग यहाँ पे वाटर सप्लाई देते हैं उनको। अब यो जंग युक का ये सारा कारनामा सुनने के बाद दोगजा यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि द लैंडलॉर्ड अलायंस ये क्या है। यार यहाँ पे जो स्टोरी है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अभी हम लोग फिर से वही लोगों को देख पाते हैं। यहाँ पे वो लड़का डोगजा एंड उसके टीम मेंबर्स को लेके ऊपर आ चुका था। वो आदमी यहाँ पे कहता है कि वो लोग तो न्यू अराइवल्स हैं, तो क्या उन लोगों को यहाँ पे रूम्स का जरूरत है। फिर डोगजा यहाँ पे कहता है कि नहीं, उनको कोई रूम्स का जरूरत नहीं है, वो लोग तो सिर्फ यहाँ पे आए अपस्टेयर बाथरूम्स को यूज करने के लिए। अभी वो आदमी यहाँ पे कहता है कि अच्छा ठीक है, बट उन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये जो अलायंस है ना, ये अलायंस से डोगजा फेमिलियर है। इवन वे ऑफ सर्वाइवल में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बातें किया गया है। तो यहाँ पे डोगजा ये तो समझ पाया था कि वन ऑफ द 10 इविल्स जो इनके ही अंदर एक है वो इसी स्टेशन पे अभी मौजूद है। यो संग यहाँ पे डोगजा को पूछ रहे थे कि ये सब तो एक रूम वर्ड को यूज कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे ये रूम असलियत पे है क्या, एंड उसके भी ऊपर से ये लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं इस तरीके से। अब वो लड़का यहाँ पे कहता है कि ये सारे के सारे लोग असलियत पे रूम ओनर्स हैं, एंड यहाँ पे रूम्स मतलब वो एक फाइट को दिखाता है योसंग को। यहाँ पे रूम मतलब वो ग्रीन टाइल्स था। योसंग यहाँ पे पूछ लेते हैं कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो सिनेरियो था ये इसे ग्रीन जोन नेम दिया गया था। अब इसी ग्रीन जोन को हम लोग रूम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो लड़का यहाँ पे उन सबको समझा देता है कि वो लोग जल्दी ही इस पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे। अब यहाँ पे वो लोग पूछ लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक जितने सारे यहाँ पे रूम्स है ये क्या लैंडलॉर्ड अलायंस के लोगों से ही ओन किया गया है। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि हाँ, कुछ रूम्स यहाँ पे अब भी नॉर्मल लोग कंट्रोल में लेके लगे हैं, बट मैक्सिमम रूम्स यहाँ पे लैंडलॉर्ड अलायंस के थ्रू ही कैप्चर कर लिया गया है। अभी डोगजा यहाँ पे उस लड़के को पूछ लेते हैं कि क्या यो जंग युक इन सब के लिए कुछ नहीं कर रहा है अभी, बिकॉज वो तो उसे उसका सेवियर कह रहा था अभी वो लड़का यहाँ पे कहता है कि यो जंग युक ने कह दिया था उनको उनके लिए स्टैंड लेने के लिए। अब डोगजा भी यहाँ पे सोचता है कि हाँ, इस तरीके का बात है यो जंग युक ही कर सकता है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि इस तरीके का बात थे यो जंग युक डायरेक्टली तो इनको नहीं कहेगा, शायद से यो जंग युक का जो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है ये देख के ही ये लोग घबरा चुके हैं, इस तरीके के बातों को खुद के ड्रीम में ही बना रहे हैं अभी। अब डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, बट यो जंग युक का जो मूवमेंट है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है वे ऑफ सर्वाइवल नोवेल से, बिकॉज उस टाइम पे यो जंग युक का थर्ड रिग्रेशन हुआ था। अब डोगजा को यहाँ पे इस इवेंट का जो चेंजेस है उसका एक्सटेंट तक जानना पड़ेगा। अब डोगजा यहाँ पे उस लड़के को पूछ लेते कि वो लोग यहाँ पे रुक क्यों गए हैं। अभी वो लड़का कहता है कि ये जो बाथरूम है ये तो उनके ही सामने है। अभी हम लोग देख पाते कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बाकी बहुत सारे लोग बेक कर रहे थे उनको उसी एरिया पे रखने के लिए। वो लोग यहाँ पे डेप्थ में जाने के लिए भी तैयार थे उस एरिया में घुसने के लिए। अब यहाँ पे कुछ गुंडे टाइप के लोग उन सबको पीछे हट जाने का ऑर्डर देता है। अब डोगजा यहाँ पे समझ पाता है कि इनके ही अंदर एक वही 10 इविल में से एक होगा, बट इन सब का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे डोगजा को पता नहीं है कि वो इविल पर्सन असलियत पे है कौन। अभी ग्योंगली यहाँ पे उन सारे लोगों के अंदर से कहीं पे जाने लगता है। डोगजा यहाँ पे उसे रोकने का कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पे ग्योंगली धक्का खा के नीचे गिर जाता है। हम लोग देख पाते ग्योंगली का हाथ उस ग्रीन रूम के अंदर आ गया था। ग्योंगली को कहा जाता है कि इनकार्नेशन ग्योंगली ट्रांसफर किया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। तभी उस प्रॉपर्टी के अंदर जितने सारे लोग थे वो ग्योंगली को पूछ लेते हैं कि वो कौन है जो इस तरीके का काम कर रहा है। अब ये लोग तो ग्योंगली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो यहाँ पे ग्योंगली को कहते हैं उड़ जाने के लिए एंड इस एरिया से भाग जाने के लिए। अब एक आदमी यहाँ पे ग्योंगली के पास आके पूछ लेता है कि वो तो रास्ता खो गया ऐसा लग रहा है, क्या उसे इस जगह के बारे में पता नहीं है कुछ भी। तभी ग्योंगली यहाँ पे कहता है ये तो पब्लिक बाथरूम का वे है ना। अब वो आदमी यहाँ पे ग्योंगली को कहता है कि हाँ, एक टाइम पे ये पब्लिक बाथरूम हुआ करता था। अभी वो आदमी यहाँ पे ग्योंगली को पूछ लेता है कि उसका पेरेंट्स कहाँ पे है। वो ग्योंगली के ऊपर हाथ रख के पूछ लेता है क्या उसके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया किसी और के प्रॉपर्टी में इस तरीके से ट्रांसफर ना करने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कुछ गन्स अपीयर होने लगता है। वो आदमी यहाँ पे कहता है कि उसके पेरेंट्स ने अगर ये सब कुछ नहीं सिखाया तो यहाँ पे वो उसे एक लेसन देगा। अब वहाँ पे एक गन फॉर्म हो जाता है एंड उस गन का टारगेट था डायरेक्टली ग्योंगली।
अब यहाँ पे जो कैरेक्टर था उसने गन्स को एक्टिवेट किया था। अब इस ट्रांसफर्स के लिए वो कैरेक्टर यहाँ पे योंगली के पास 500 कॉइन डिमांड कर रहा था। यहाँ पे सिस्टम क्या देता है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन ओबे नहीं किया जाता तो जो नियर बाय टर्रेंट्स है वो डायरेक्टली फायर स्टार्ट कर देगा। वो आदमी यहाँ पे गुस्से में योंगली को लिटिल ब्रैट कह के पुकार के उसे कहता है पे अप करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को आज का ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे में नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।